एक श्रेष्ठ रचनाकार को हम इस मंच पर बुलाएं, माइक पर बुलाएं। बहन नीता नवल जी को मैं जोरदार तालियों से स्वागत करिए एक सुंदर रचना के लिए। नीता जी आइए। चलिए चार पंक्तियों से मैं जोड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत। यहाँ पे 4-5 नारी शक्तियाँ बैठी हुई हैं। पहले मैं माँ शारदा के चरणों में 4 पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। अंबर धरा तुम्हारा नित गान कर रहे, अंबर धरा तुम्हारा नित गान कर रहे हैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी गुणगान कर रहे हैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी गुणगान कर रहे हैं। मधुरिम बजा के बीड़ा, मधुरिम बजा के बीड़ा, श्वेत धारणी विराजो। मधुरिम बजा के बीड़ा, श्वेत धारणी विराजो। दर पे झुकाए शीस तेरे सुत बुला रहे हैं। दर पे झुकाए शीस तेरे सुत बुला रहे हैं। और 4 पंक्तियां नारी के सम्मान में, जो हमारी बेटियां और बैठी हुई हैं हम उनके सम्मान में। बिना राधा की मूरत के अधूरा बंसी वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। जो संचालक होते हैं आजकल, तो ये साहित्य का विशुद्ध मंच होता है, लेकिन वो मतलब टिप्पणी करते रहते हैं महिलाओं पे। लेकिन अभी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मजाक अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए 4 पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। बिना राधा की मूरत के अधूरा बंसी वाला है। जानकी बिन नहीं पूरा जग का रखवाला है। जानकी बिन नहीं पूरा जग का रखवाला है। आकलन कर नहीं सकते कभी नारी की शक्ति का। आकलन कर नहीं सकते कभी नारी की शक्ति का। त्रिदेवों को भी नारी ने अपने आंचल में पाला है। बहुत अच्छा। त्रिदेवों को भी नारी ने अपने आंचल में पाला है। बहुत जी। इसीलिए सरकार ने एक नारा निकाला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लड़कन से गन्ना छुड़वाओ। वैसे भी आजकल आप लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है और ड्रम में भरे जा रहे हैं। तो आप अपनी सोचिए। और बेटियां तो पढ़े बड़े हो तो आगे ही है। कुछ पढ़ा लिखा घर का मनई बिटिया का बेटा कहलाग। कुछ पढ़ा लिखा घर का मनई बिटिया का बेटा कहलाग। तब से बेटवा रिसियाए गवा बेटवा बिटिया यस रहेलाग। तब से बेटवा रिसियाए अच्छा है, बेटवा बिटिया यस रहेलाग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। स्वागत स्वागत। और जैसा कि अभी आप बोल रहे थे कि प्रेम श्रृंगार पढ़ती हूँ मैं, तो श्रृंगार की 4 पंक्तियां, 2 मुक्तक और फिर एक गजल। प्रेम क्या होता है, मैंने अपने शब्दों में ढालने का प्रयास किया कि प्रेम क्या होता है। पावन पुनीत सदकर्म प्रेम ही होता है। पावन पुनीत सदकर्म प्रेम ही होता है। जीवन संकट मर्म प्रेम ही होता है। आजकल के लड़कियां प्रेम को क्या समझते हैं, तो प्रेम की परिभाषा होती क्या है वो सुनिए। पावन पुनीत सदकर्म प्रेम ही होता है। जीवन संकट मर्म प्रेम ही होता है। जीवन संकट मर्म प्रेम ही होता है। तोड़ दो नफरत की दीवारें मिलजुल कर। तोड़ दो नफरत की दीवारें मिलजुल कर। मानवता का धर्म प्रेम ही होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मानवता का धर्म प्रेम ही होता है। लग रहा आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे, तालियां नहीं बजा रहे। प्रेम में ताली कौन बजाता है और भाई? प्रेम और प्रतीक्षा, प्रेम और प्रतीक्षा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी जी स्वागत। तो क्या प्रतीक्षा और प्रेम की क्या पराकाष्ठा होती है, वहां तक पहुंचते हैं। मन न लागे सुहावन तू
तुम्हारे बिना। वाह वाह, बहुत अच्छे ये गीत, आप बहुत सभी अच्छे। को समर्पित है ये पंक्तियां। स्वागत। मन न लागे सुहावन तुम्हारे बिना, उर्मि सुच प्रीत पावन तुम्हारे बिना, उर्मि सुच प्रीत पावन तुम्हारे बिना। नेवर नैन में क्या प्रतीक्षा करूं, नेवर नैन में क्या प्रतीक्षा करूं, गीत क्या और सावन तुम्हारे बिना, गीत क्या और सावन तुम्हारे बिना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गीत क्या और सावन तुम्हारे बिना। और एक आप सभी को पुनः ये पंक्तियां समर्पित। जब हम कॉलेज में होते हैं और छोड़ देते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, आप लोग भी पढ़ाई किए होंगे, तो जाते हैं फिर अब याद करते हैं अपने बीते दिनों को, तो क्या हमारी स्थिति होती है। बिछड़ जब से गया मुझसे, बिछड़ जब से गया मुझसे, कभी मिलने नहीं आता। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे आप देखिए हर्बल लाइफ का कोई हम लोग तो कहाँ मिल पाते अपने दोस्तों से। तो ये 4 पंक्तियां उनके लिए, दोस्तों के लिए। बिछड़ जब से गया मुझसे, कभी मिलने नहीं आता, मेरी पायल के सरगम भी उसे शायद नहीं भाता, मेरी पायल के सरगम भी उसे शायद नहीं भाता। हंसी सखियां उड़ाती है हमारी रोज कॉलेज की, हंसी सखियां उड़ाती है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी रोज कॉलेज की। मैं गुमसुम सह रही सब कुछ, तरस उसको